सर माइक। ऑन है माइक। हाँ जी, आवाज आ रही है। यस यस सर। सर। हम्म कितने लोग आए? अनीशा, अंकित, अरविंद, जतिन, लोग, शिवम, योग। चलो, देखो, जो आज की यूनिट है ना, यूनिट 6। दो यूनिट करने वाले हैं हम, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। बट यूनिट 7 नहीं हो पाएगी, बिकॉज यूनिट 6 जो है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर इट, देन आई नोटिस्ड कि इसका रेलेवेंस सिर्फ 1A तक नहीं है। इसका जो असली रेलेवेंस है वो है 1B में, यूनिट 5 ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यूनिट 9 कास्ट सिस्टम में, यूनिट 10 पार्टी सिस्टम में, देन अगेन 2A स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसको अगर हमने एक बार थॉरोली कर लिया, तो सेम स्कॉलर्स, सेम एग्जाम्पल, सेम थियरी हम हर जगह लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7, इज पावर। सेम गोज फॉर दिस यूनिट ऑल्सो। पावर को भी हम 2A में एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, अगेन 1B में इसको भी एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। जहां कहीं भी, फॉर एग्जांपल, इन आई थिंक 2018 देयर वाज क्वेश्चन दैट द इंडियन पॉलिटी इज टर्निंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पर्सनालिटी रादर देन इंस्टीट्यूशन। सेम कंसेप्ट, जो ये यहाँ पढ़ेंगे वह यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। तो इन दो यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए आज सिर्फ डेमोक्रेसी हो पाएगी। कल हम कोशिश करेंगे कि पावर प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कोई दो तीन आइडियोलॉजी पकड़ लेंगे कल। एक न्यू लिबरल वाला कर लेंगे पूरा पूरा, एक मार्क्सिस्ट कर लेंगे। ये दो आइडियोलॉजी कल कर लेंगे पावर के साथ में ही। क्योंकि मार्क्सिस्ट यहाँ करेंगे, तो जब यहाँ पावर पढ़ेंगे तो पावर में हम ग्रामसी भी पढ़ेंगे, पावर में हम हना अरेंड भी पढ़ेंगे। यही सेम मार्क्सिस्ट में जाएगा यहाँ। तो जब रिपीटिशन है तो एक साथ पढ़ लो उनको, जिससे कि कंटेंट एक बार में सेग्रीगेट हो जाए। दूसरा, हम जब यूनिट नंबर 9 करेंगे, यूनिट नंबर 9 क्या है? WPT है या नहीं? हाँ सर। यस सर। यस या सर। सिलेबस यूनिट वाइज याद नहीं है अभी? सर यूनिट 9 तो पॉलिटिकल आईपीटी है। इंडियन आइडियोलॉजीज है ना। पॉलिटिकल। हाँ। ये यूनिट इसीलिए तो 11 है पूछा, सबसे लास्ट में। तो इसीलिए तो पूछ, ये नहीं, यूनिट 10 है, ये 11 नहीं है। 1A में 10 ही तो यूनिट है, 11 कहाँ से आ गई? नहीं सर, वो मुझे शायद पेपर 1 सेक्शन बी में 11 है, तो मेरे को कंफ्यूजन होगा। हाँ, इसमें तो 10 ही है ना। 9 इज आईपीटी, 10 इज WPT। तो जब हम WPT पढ़ेंगे तो हम उसमें ग्रामसी और हना अरेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ग्रामसी और हना अरेंट को यहीं पे एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा करके छोड़ देंगे।
देर इज नो पॉइंट कि हम यहाँ 2 क्वेश्चन ग्रामसी के पढ़ें और वहां 2 क्वेश्चन ग्रामसी के पढ़ें। इस बेटर कि एक ही जगह ग्रामसी पूरा पढ़ लो, है ना, और इंटरलिंकेजेस भी ज्यादा हो जाएंगे जब एक साथ पढ़ोगे तो। चलो ठीक है, ये प्लान ऑफ एक्शन है आने वाले 3 दिनों का। सो इस यूनिट में सबसे ज्यादा अटेंटिव रहना, क्योंकि डेमोक्रेसी, हाँ अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात, इस साल का 25 का पेपर देखा किसी ने? यस सर। क्या था क्वेश्चन 2A में? ध्यान नहीं सर, बट इतना ध्यान है कि पेपर 2 थोड़ा ज्यादा ही डायनेमिक था इस बार। पेपर 1 तो फिर भी क्वेश्चन था, इजी था। ऑफ लेट देयर हैज बीन राइज ऑफ सेंटर राइट पार्टीज एंड द डिक्लाइन ऑफ सेंटर लेफ्ट यस पार्टीज, यही था। यस सर, यस सर, यस सर, ये है। ये कहाँ से आंसर होगा? वर्ल्ड की अगर डेमोक्रेसीज देखे तो इस टाइम सारी राइटिस्ट ही चल रही हैं। तो वो डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे कहाँ? हाँ, इस वाले टॉपिक से यहीं आएगा वो। पढ़ेंगे हम। यूपीएससी इज वेरी यहीं पे स्मार्ट। पढ़ेंगे। यूपीएससी आपसे कह रहा है कि देखो तुम तो उसको डेमोक्रेसी पढ़ते हो 1A में, बट मैं तो पूछ लूंगा 2A में। दे आर नॉट क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्शन, इट इज वी हु सेग्रीगेट 1A एंड 2A। लॉजिकल फ्लो इज 1A शुड ऑलवेज गो ओवर 2A। हमेशा 1A की थियरीज 2A में जानी चाहिए। यूपीएससी ये कर रहा है बार बार। इवन यूपीएससी इज नॉट इवन सेग्रीगेटिंग 2A एंड 2B। वो 2A के क्वेश्चंस 2B में पूछ रहा है, 2B के 2A में पूछ दे रहा है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक कंसेप्ट को पढ़ो और आप दो जगह लिंक करो, रादर देन रीडिंग टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक। एक और डेमोक्रेसी क्वेश्चन था, अगर किसी को याद है तो मुझे बताना, कि मुझे एक और याद आ रहा है। देर इज वन मोर क्वेश्चन, कोई देखना अगर 25 का पेपर हो तो। तो वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग वाला। हाँ, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, एग्जैक्टली यही। सो देखो, अब डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग जो है ना, वो हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे 2A में ही, क्योंकि वहीं पे हमको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। लेकिन उसकी सारी थियरीज स्कॉलर्स यही डेमोक्रेसी से निकलेंगे। वहां पे सिर्फ हमको एग्जाम्पल निकालना है कि देखो टर्की में क्या हो रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स। टर्की में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हुआ, अभी कल परसों, कल वेनेजुएला में हो गया। ठीक। सो माय पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज रीड इंटरलिंक्ड। आज डेमोक्रेसी थॉरोली कर लेते हैं, कल पावर थॉरोली कर लेंगे, क्योंकि ये दो बहुत ज्यादा आगे रेलिवेंस लेके जाएंगे। रीडिंग प्लेटो फॉर 2 hours विल नॉट मेक सेंस, रीडिंग डेमोक्रेसी फॉर 2 hours विल डेफिनेटली मेक सेंस। चलो, अब हमने क्या टारगेट सेट किए थे आज के, देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज डेमोक्रेसी? फिर देन वील गो टुवर्ड्स आंसर्स। बताओ, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी गिविंग इज द वॉइस टू वॉइसलेस एंड गवर्नमेंट। पावर टू पावरलेस। ठीक है, वॉइस टू वॉइसलेस, पावर टू पावरलेस। नेक्स्ट, व्हाट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी फिर? जिसमें रैशनल डिबेट और डिस्कशंस हो, डेमोक्रेसी। ठीक है, जब इसमें हम रेशनलिज्म ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स डेलिबरेटिव। नाउ इसी की नेक्स्ट एलिमेंट है व्हाट इज पार्टिसिपेटिव। जहाँ लोग पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, डायरेक्ट ठीक है, डेमोक्रेसी। तो इसी रेशनलिज्म में जब पीपल ऐड हो जाएंगे तो इट बिकम्स पार्टिसिपेटेड। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फिर? जब जितने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गई है हमारी लाइफ, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कोई एक बंदा सिलेक्ट होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी फिर? जहाँ डेमोक्रेसी नहीं ठीक से चल रही हो। जहां ये तीनों चीजें ना हो रही हो, हम्म। ना डेलिब्रेशन हो रहा हो, ना पार्टिसिपेशन हो रहा हो, ना ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। ठीक। तो क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू जहां पे डेलिब्रेशन खत्म हो जाए, पार्टिसिपेशन खत्म हो जाए, एंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रू ना हो। रिप्रेजेंटेशन तो रहेगा बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द पीपल्स विल।
ठीक, 3 कंसेप्ट क्लियर है। अब आओ पहले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट हैज बीन आस्क्ड 3 टाइम्स, 2010, 14 and 19, that what is the theory of deliberative democracy? चलो बताओ। This question is asked to you, what is the theory of deliberative democracy? How will you define it in introduction? A form of government where laws are made through the process of rational debate. ठीक है, पब्लिक रीजनिंग, ठीक है। और थिंकर स्कॉलर कुछ पेरिकल्स की डेफिनेशन दे सकते हैं डायरेक्टली क्या? कि मतलब जो ये है डिस्कशन सर, डिबेट है वो deliberation is a ए- precondition for नॉट development rather than ऑब्स्टेकल एक बट प्री एक करके कंडीशन. बोलो, एक करके बोलो। It is not a obstacle but a precondition to good decision making. ठीक है, नॉट अ प्री कंडीशन बट, Not a obstacle but a precondition. अच्छा, नॉट ऑब्स्टेकल बट अ प्री कंडीशन, ठीक है, Pericles का है। ठीक है। Joshua Cohen क्या है कौन की बताओ। present deliberative democracy as more than a theory of legitimacy and form a body of substantive right. ठीक है, जोशुआ खान की एक और डेफिनेशन है बहुत अच्छी, कि डेमोक्रेसी इज एन एसोसिएशन ऑफ इक्वल्स हु जस्टिफाई देयर डिसीजंस टू वन अनदर। फिर इसमें ये भी तो लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑनगोइंग एसोसिएशन ऑफ द पीपल। तो सर जोशुआ कोहेन का 5 पॉइंट सर बॉडी में लिखना सही रहेगा, उनका 5 क्या है? का 5 पॉइंट तो उन्होंने ही दिया है, जोशुआ कोहेन नहीं पूरा, हम्म। उनको बॉडी में लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वो ब्रॉड है बहुत, चारों पार्ट में अभी लिखता पहले है। इंट्रोडक्शन पे आओ, बॉडी पे मत जाओ। ऐसे तो सर देखो, अमर्त्य सेन का भी लिख सकते हैं ना सर। ठीक है, मतलब सबके पास इनफ स्कॉलर्स हैं, हर कोई नए नए स्कॉलर्स दे रहा है, इसका मतलब सबके पास इनफ स्कॉलर्स हैं। बेसिक आइडिया है, इन इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन कर देंगे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, दैट इट इज डेमोक्रेसी बाय पब्लिक रीजनिंग। एंड पेरिकल्स का लिख दो, हैबरमास का लिख दो, या जोशुआ कोहन का लिख दो, या अमर्त्य सेन का लिख दो, जो भी डेफिनेशन आपको याद है, आप कोई भी एक स्कॉलर का डेफिनेशन वहां लिखो, ठीक है। बट Sir, उस it is not डेफिनेशन the को scholar. एक्सप्लेन जरूर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मैं अपने नोट्स में लिखा हुआ डेफिनेशन, माय डेफिनेशन इज ऑफ हैबरमास, ठीक है, who says that legitimacy can only arise from the communicative power of citizen deliberating under conditions of equality। एंड फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लाइन में, कि इसका मतलब ये है कि इट शुड बी ग्राउंडेड इन डायलॉग। तो अगर आप पेरिकल्स यूज कर रहे हो तो एक लाइन में पेरिकल्स एक्सप्लेन करना, खाली मत छोड़ना बस, ठीक है। अब आओ कोर फीचर्स पे, जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड है। तो बताओ, व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी? विद थिंकर्स बताना, बताओ। तो जोशुआ कोहेन ही लिख सकते हैं, देयर इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑनगोइंग एसोसिएशन ऑफ पीपल। नहीं, कोर फीचर्स में सिर्फ एक फीचर थोड़ा ना बताना है। सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे मिल का है, जेएस मिल मिल का का। है. ठीक पेरिकल्स है, परफेक्ट, यहाँ मिल लिंक करेंगे। दूसरा, दूसरा क्या है फीचर? क्या है फीचर? आवाज नहीं आई। Effective एना अरेंट participation of people in ठीक है, decision making। एक एक करके बोलो। Hannah Arendt, sir. सर इसमें तो हन्ना अरेंट का क्या है बताओ? Communication in public sphere. हाँ सर, योग ने जो बताया है वो एक्शन इज ऑल्सो स्पीच। ठीक है, और एरिस्टोटल का पीपल इज ग्रेटर देन फिलोसफर किंग, कॉमन पीपल। सर सही बैठता नहीं है एरिस्टोटल। इसमें हम शुरू से नहीं चल सकते। सपोज एंशिएंट ग्रीस से मैं अगर सोक्रेटिस का डायलेक्टिक्स वाला उठाऊं, दे आर ही इज आल्सो आस्किंग फॉर डेलिब्रेशन करो। कर सकते हैं, डिपेंड कितने मार्क्स में आ रहा है। इफ दिस क्वेश्चन इज अ 15 मार्कर, तो 15 मार्कर में क्या 3 ही पेज है, तो हमको उसमें स्कॉलर भी नहीं पेरिकल करना है, तो हिस्ट्री बताने का स्कोप थोड़ा सा ना 15 मार्कर में कम रहता है।
अगर यही क्वेश्चन 20 मार्कर में है, तो आप इजीली 4 पेज है, तो 4 पेज भरने में बड़ी हालत खराब होती है, तब लिख दो उसमें सोक्रेटिस पीछे से। पेरिकल का सर एक में इसमें फिट बैठेगा सर, वो डिस्कशन क्या इज है? प्री रिक्विजिट। देखो, अभी बात याद रखना, कभी भी स्कॉलर में क्वेश्चन मत फिट करना, क्वेश्चन में स्कॉलर फिट करना। ओके सर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आंसर लिखना है कि व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। पहला मुझे कोर फीचर मिला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा मुझे मिला कम्युनिकेशन इन पब्लिक स्फेयर। अब इसके आगे मुझे कोर फीचर बताओ, स्कॉलर तो समझ में आ जाएगा कि आप ब्रैकेट में स्कॉलर लिख दो। सर टॉलरेंस टू Policy should be रिस्पेक्ट result. Qualification of ईच person. अदर्स। एक एक करके, एक एक करके। यहीं पे डेलिब्रेशन हो रहा है सर। यहाँ डेलिब्रेशन सही से करो। सर टॉलरेंस कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें स्कॉलर क्या है? एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब इसका एक एक करके टॉलरेंस का स्कॉलर, एक एक करके एक एक पॉइंट बताओ। अब बताओ टॉलरेंस का स्कॉलर क्या है? मिल सर। मिल ऊपर आ गया ना। ईसा बर्लिन, ईसा बर्लिन। इजाया बर्लिन लिख सकते हो, या फिर आप डेनिस थॉमसन लिख सकते हो। ओके। डेनिस थॉमसन सेज कि टॉलरेशन एंड रेसिप्रोसिटी इज द मोरल हार्ट ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक, चलो अब बताओ नेक्स्ट फीचर क्या है, बताना है थॉमसन का कोट के नहीं, या क्लियर हो गया? बताना है सर, बताना है। तो देखो, थॉमसन सेज कि टॉलरेंस एंड रेसिप्रोसिटी इज द मोरल हार्ट ऑफ डेलिब्रेशन। तो अपने क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब भी बॉडी फ्रेम करो, आर्गुमेंट पे ज्यादा फोकस करना, स्कॉलर पे कब फोकस करना। मुझे एक क्वेश्चन में 10 स्कॉलर नहीं देखना है। इफ आई एम सेइंग 3 to 4 स्कॉलर्स, आई एम गुड इनफ। यस सर। और 3 to 4 भी 15 मार्कर में। अगर 10 मार्कर है तो उसमें 2 बहुत है, ओके। क्योंकि एग्जामिनर आपको पढ़ना है, वो स्कॉलर उसको भी आते हैं। चलो नेक्स्ट फीचर क्या है? promote नेक्स्ट फीचर इज inclusivity, सर कंसोशिएशनल है। आर्ग्यूमेंट बताओ, स्कॉलर नहीं। रिस्पेक्ट फॉर कंसोशिएशनल प्लूरलिज्म। सर, स्कॉलर नहीं बोले। एक एक करके यार। रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। क्या है? रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। नहीं आवाज आ रही क्या? रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। वो हो गया ना टॉलरेंस। ओके सर। सर सिटीजनशिप, सिटीजन्स होंगे वही करेंगे, तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉरेनर्स के पास नहीं है, हमारे पास ये टू सब वेक, है। टू वेक, टू वेक, टू वेक। देखो, नेक्स्ट इज रीजन गिविंग। whenever there will be deliberation, there will always be a reason, and this reason giving, अभी आई थिंक किसी ने बोला इंक्लूसिव, मुझे पता नहीं चला किसने बोला, बट somebody said inclusivity. now what is inclusivity? भाई जब रीजन होगा तो इंक्लूसिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे लिखो जेन मैन्सब्रिज को, he says that deliberative democracy lead to deliberative inclusion. ठीक, अब अपने पास कितने फीचर हो गए? 1, 2, 3, 4। एक और फीचर बताओ, 5 फीचर होने चाहिए कम से कम। कंसोशिएशनल सर, इट इज कंसोशिएशनल। कंफ्यूज क्या होता है ये? अच्छा, मीन्स कंसोसिएशनल। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे सुनाई दिया कन्फ्यूशियनिज्म। यार ये नया कोई टर्म आ गया होगा। अच्छा, इट इज कंसोसिएशनल। कंसोसिएशनल अगर लिख रहे हो तो क्या हो गया इसमें? अरे, पेन में क्या हुआ? सर बंद करके चालू करो, हो जाता है फिर। हम्म, आज खत्म। एक सेकंड, आई थिंक कोई पेंसिल में इशू है। इंक खत्म हो गई सर शायद। सर चार्ज खत्म हो गया उसका, तभी ऐसे होता क्या है। खत्म? क्या चार्ज, खत्म हो गया? चार्ज उसको चार्ज पे लगा लेंगे तो
कोई इशू आई थिंक ये ऐप में। तो कोई और वर्ड लिख के देखो, ये नहीं लिखना चाह रहा। ये गलत वर्ड बता दिया ना यार। अरे क्या इशू है ये? There is some issue with this, I think, app. सर नहीं, बैटरी लो है पेंसिल किसकी? की, पेंसिल की। पेंसिल इज 95% चार्ज। फिर एक बार बंद करके चला के देखिए। एक बार सर वो फाउंटेन मोड करके ऑन कर कर देखो ना, वो अपना पेंसिल का वो जो होता है, बॉल पेन ब्रश पेन होता है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज कर कर एक बार चेक करके देखिए। Okay, got it. हम्म चलो चल गया फाइनली। इसकी ग्रिप लूज हो गई थी। कहाँ थे हम? कौन सा वर्ड बताया था? कॉन्सोसिएशनल। यहीं पे लिखा जाएगा, लिख गया। चलो वेरी गुड। कॉन्सोसिएशनल कौन सा स्कॉलर है बताओ? 2A से निकलेगा एक स्कॉलर। याद है किसी को? कहाँ से निकलेगा? 2A से आरएन लिस्फर्ट। तो दिस इज कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। ठीक। तो ये 2A में, अब जब 2A पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का आइडिया। अब ये याद रखना, आरएन लिचफर्ड को इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बहुत सी डेफिनेशन दी है। चलो नेक्स्ट, अब 5 पॉइंट हो गए अपने। यस सर। नेक्स्ट टेल मी, स्कॉलर सारे आ गए। नाउ व्हाट आर द कंटेम्परेरी एग्जांपल, व्हाट आर द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स दैट यू विल राइट? ग्राम सभा। वेरी गुड। और एंशियंट ग्रीस में जो होता है वो नहीं, होता था अभी का रिपब्लिक। अभी का अभी का अभी का, उतना पीछे मत जाओ। ओके। हम्म, देखो यहाँ ब्रेनस्टॉर्म करने का सिर्फ एक मतलब है, जेनेरिक एग्जांपल से आगे आना। जेनेरिक आपके पास, सबके पास है, मेरे पास भी बहुत सारे हैं। द पॉइंट इज सर इफ वी खाप कैन हैव पंचायत गुड दे सेट ऑफ। सकते हैं। क्या है? खाप पंचायत। नहीं, नेगेटिव पार्लियामेंट्री, इधर कुछ नहीं लिखना भाई। पार्लियामेंट्री डिबेट्स। एग्जैक्टली, द बेटर एग्जांपल्स इज कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज, दे आर मेंट फॉर डिलीब्रेशन ओनली। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आर बिल्कुल कॉप ऑलवेज 30 राइट ऐसे डिस्कशन क्या? एग्जांपल्स जो कोई नहीं लिख रहा है। और क्या कॉप 30 एग्जांपल्स हैं? डिस्कशन क्या? कॉप कॉप 30, 30 तो एनवायरमेंटल कॉप 30 को ऐसे लिख सकते हो ना कि, हाँ कॉप 30 को ऐसे लिख सकते हो आप कि एनवायरमेंटल डिलीब्रेशन। बट आपको क्वेश्चन से लिंक करना पड़ेगा, दैट हाउ इज इट लीडिंग टू डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी। तो जैसे तो इसको यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले दोनों प्रेसिडेंट्स कैंडिडेट्स बिल्कुल की डिबेट्स होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज डेलिब्रेशन। बट हाउ इज इट लीडिंग टू डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो नहीं, डेलिब्रेशन है, बट इट कैन आल्सो बी डेलिब्रेशन है ना। डेमोक्रेसी बिकॉज दे आर एबल टू कीप अप देयर व्यूज। ठीक है, इसको ऐसे लिंक करो, इसको ऐसे एक्सप्रेस करो। देखो पहले एनवायरमेंट करो। एनवायरमेंटल डेलिब्रेशन से क्या हो रहा है? इट इज लीडिंग टू द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। एट द इन्वायरमेंटल फोरम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास UNFCCC नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन नो फोरम टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज।
So in a way, it is leading to deliberative democracy. दूसरा, आप जो अभी बताया कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ट्रम्प वगैरह के, उसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि दैट दे द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट मेथड for people to identify what are the various issues and how and which leader should they select. So it is a pre-democratic deliberation. उसके बाद डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करेंगे वो लोग, पहले सुनते हैं फिर वोट डालते हैं. बट खैर थोड़ा वेग है आर्गुमेंट, अभी भी स्पेसिफिक नहीं है ये. इट लुक्स वेरी सर जेनेरिक. मीडिया डिबेट दे सकते हैं एग्जांपल? छोड़ दो, रहने दो, इससे आगे मत जाओ. हिस्टोरिकल दे सकते हैं कोई एग्जांपल? हिस्टोरिकल क्या? बुद्धिस्ट का संघात होता है। हाँ, बुद्धिस्ट संघ इज मोर अप्रोप्रिएट एग्जांपल डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी का. सर मीडिया डिबेट्स? डेमोक्रेसी कहाँ रही है उससे? कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. इसको तो अमर्त्य सेन नहीं बोला है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस सर, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन. तो इसको तो विद स्कॉलर लिखना है. सर जैसे RWA की मीटिंग्स होती है, नहीं, डेलिब्रेशन और डेमोक्रेसी नहीं है? इतने छोटे एग्जांपल नहीं लिखना है, जब अच्छे एग्जांपल्स हैं तो. सर ये जो एक्ट्स के लिए माय गवर्नमेंट पे जो मतलब इट इज गवर्नमेंट। पार्टिसिपेटिव. ओके। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? बताओ. डिसीजन लेने में डिले होता है। ठीक है, इसको ऐसे करो, देयर इज आउटकम एम्बिग्युइटी. For example, in this class we deliberate, but still at times it feel like there is no final conclusion. तो ग्राम सभा में डिबेट तो करते हैं, but at times there is no final conclusion out of it. So it leads to outcome ambiguity. इसका सबसे prominent example है पार्लियामेंट. When the parliamentarians debate, so अभी कितना हुआ इस बार का? I think 74% है. प्रोडक्टिविटी कितनी है इस बार का? आ गया ना मॉनसून सेशन का, तो 74 है या 76 है? इसको देखना एक बार डेटा को. लिंक विथ नॉइजी डेमोक्रेसी सर. हाँ बिल्कुल, चैलेंज है. वॉइस ऑफ माइनॉरिटी कैन बी सबसाइडेड। बिल्कुल. मेजोरिटेरियन बायस. मेजोरिटेरियन बायस में एक स्कॉलर है, इसका स्कॉलर है साइला बेन हबीब है क्या? थिंक साइला बेन हबीब. हाँ, साइला बेन हबीब ही है. कॉस्मोपॉलिटन। हम्म, इसमें साइला बेन हबीब आएगा. नेक्स्ट इज, और क्या है इशू? देखो एक और इशू ना, एलिटिज्म का. पंचायत में इलेक्शंस तो होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एलिट. सो जो ग्राम सभा है, इट इज ऑटोमेटिकली हैक्ड बाय द एलिट सेक्शन ऑफ द पीपल. इट इज लीडिंग टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वॉइसेस. रूल ऑफ ओलिगार्की। एग्जैक्टली भाई, ओलिगार्की ग्रास रूट पे सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ. ओलिगार्की, ओलिगार्की इज द पॉलियार्की भी एक्चुअली. चलो, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड दोनों सेम ही होगा इसका. बताओ. इसमें हैबरमास का बड़ा अच्छा कोट है कंक्लूजन के लिए. Decisions are based on authentic discussion rather than aggregate preferences. एग्जैक्टली. एक ये है कि डेलिबरेट डेमोक्रेसी इज द एथिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. इथिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी. ये लूब ने क्या बताया था सर? दूसरा वाला बताया था क्या?
ये दूसरा वाला जो बताया था ये लुभांशु ने। डेमोक्रेसी it results in authentic discussion rather than aggregate preferences. देखो खत्म। नेक्स्ट मॉडल, पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव पे आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, ज्यादा फोकस मत करना। वो भी 2011 में आया है। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए कंटेंट सबके पास भर भर के है, एग्जाम्पल सबके पास भर भर के हैं। एक बेसिक 2 मिनट में इसको करते हैं फाइनलाइज, क्योंकि इसके बाद देर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर टू बी टेकन। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे पार्टिसिपेटिव का, बताते चले जाओ फटाफट। Democracy, where people participate in the rule making, and such as the recall, plebiscite, etc. examples are there. जेनेरिक है, चलो कैरोल पेटमैन लिख लो इसमें। इनका है डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल मैकेनिज्म but a participative process that develops the very qualities necessary for its survival. इसी को सर सिंपल में भी लिख सकते हैं सर, द ऑर्डिनरी सिटीजन इज मोर फुली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ठीक है, प्रोसेस। मैं स्टैंडर्ड इसलिए दिया है क्योंकि जेनेरिक तो है ही ना हमारे पास, जब कुछ नहीं याद आएगा तो जेनेरिक वाली तो है ही है कि कैरोल इट लीड टू शेयर्ड सेल्फ रूल, ये सब कुछ कुछ भी लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड इसलिए दिया है कि अगर ये याद है तो ये लिखो, नहीं याद है तो जेनेरिक वाली लिखो। यूपीएससी ओल्ड स्कूल एग्जाम है। अगर आपका ये इंटेंशन है कि आप वहां जाके उस 3 घंटे में डेफिनेशन क्रिएट करोगे, स्कॉलर सोच के लिखोगे, तो फिर उस साल नंबर नहीं आएंगे। पहले से याद करके जाओगे तो चांसेस है कि नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स है। चलो फीचर सबको पता है, ये बताने की जरूरत है। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट बता दीजिए। फर्स्ट फर्स्ट इज एक्टिव सिटीजनशिप हो जाती है इससे, अनआरेंट लिंक कर लो यहाँ। उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है, यहाँ पे पंचायत लिख दो। नेक्स्ट इज देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीवांसेस, इसमें आप केरला का पीपल्स प्लान लिख सकते हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल, इंक्लूसिव तो हर जगह चला जाता है, कहीं भी लिख दो। तो वही उसके बाद में और क्या होता है, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट हो जाता है। सब बहुत जेनरिक बातें हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कंटेंट है ही नहीं, इसीलिए यूपीएससी ने सिर्फ आज तक एक बार पूछा है। डेलिब्रेशन 3 बार पूछ चुके हैं वो, और एक्चुअली 3 बार नहीं है, वो 6 बार आया है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, देयर इज क्राइसिस ऑफ डेलिब्रेशन, जो हमने पीछे सारा ब्रेनस्टॉर्म किया है वहीं जाएगा वो। ठीक, अब स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, हना आरेंट हो जाएगी, कैरोल पैटमैन मैंने आपको बता ही दिया। रूसो। पैटमैन तो बता दिया ना, ये रहा। रूसो सर। अच्छा रूसो, हाँ रूसो लिखो, जेएस मिल लिख दो, जॉन डाउनी लिख दो। डाउनी नहीं, इट्स डेव, ऐसे वो तो है या एरिस्टोटल डेवी। भी हो जाएगा सर। एक मिनट, हाँ मैं ये आई थिंक दिस इज डाउनी और डेवी, डेवी है, डेवी। जो डेवी, एरिस्टोटल लिख दो। एरिस्टोटल स्कॉलर कमी है ही नहीं, सबके पास स्कॉलर है इनफ। गांधी नेक्स्ट, भी हो सकता है सर ऐसे। सब हो सकता है इसमें, जेपी नारायण लिख दो। क्या क्रिटिसिज्म सर? क्या है, वही सेम जो पीछे लिखे हैं, सब सेम। रिस्क ऑफ पॉपुलिज्म, एलीट कैप्चर, स्ट्रक्चरल इश्यूज, ठीक, कॉम्पिटेंस एंड एपिथी का इशू। चलो नेक्स्ट, कंक्लूजन।
बताओ। deliberative democracy, sir. Not only participative but deliberative. ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आइडियली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी remains the living conscience of democratic theory. डेमोक्रेटिक थ्योरी और डेमोक्रेसी कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। चलो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव भी कराने की क्या जरूरत है, सबके पास ऑलरेडी इनफ कंटेंट है ही उसमें, क्या जरूरत है? आपका थोड़ा नया नया मिलता है सर, हमारे पास नहीं है इतना। यस चलो सर। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं 2 मिनट में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसके बाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो रिप्रेजेंटेटिव, ये भी एक ही बार आया आज तक। लेट मी सी, एक बार आया कि 2 बार आया है? अच्छा, ये 2 बार आया है। 2016 में आया है एक्सप्लिकेट द फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। 2020 में आया है जेएस मिल का कोट। चलो जो यूपीएससी ने कोट दिया उसी को यूज कर लो फिर तो इंट्रोडक्शन में। ये कोट लिख लो सब, यूपीएससी ने खुद दिया हुआ है ये। द कोट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मींस द पीपल as a body must be able to control the general direction of government policy। ठीक, ये जेएस मिल का खुद का है, 2020 का यूपीएससी क्वेश्चन है ये। उसने हमको खुद ही दिया हुआ तो हम इसी को यूज करेंगे, क्यों अलग से डेफिनेशन बनानी। पीवाई क्यू है तो वैसे भी याद हो जाएगा। एक्सेस फीचर्स, फीचर बताओ क्या है इसके। इसमें सर टाइप भी लिख सकते हैं ना, दो, एक लॉक वाला मॉडल, एक नाइन बिट वाला मॉडल। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कितने मार्कर है। अगर 15 मार्कर है तो अब आप मॉडल बताने जाएंगे तो फिर उसके फीचर्स और जो कोड डिमांड है वो मिस हो जाएगी। अगर 20 मार्कर है तो लिख सकते हैं फिर। तो इसमें फीचर्स हो जाएंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स सोसाइटी, अडल्ट ठीक है, सफरेज हो जाएगा। अरे भाई और सेम है, जो 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 पार्टिसिपेटिव के फीचर्स है ना, यही सारे फीचर है रिप्रेजेंटेटिव के। सर अभी ये जो कोड आया है मिल का, तो अगर दूसरा भी कोई भी कोड होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, तो आंसर हम्म, सेम आ जाता है क्या सबका? ऐसा कोड का कुछ नहीं लेना देना? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर कोई भी क्वेश्चन आए यही हम्म। कोड लगेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आंसर मतलब बॉडी बॉडी। हेलो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। पता नहीं आज क्या इशू है जूम का। क्या ये बोल तो रहे थे? आज अलग ही इशू चल रहा है। हेलो। बोलो।
मैं बोल रहा था कि मतलब कोई भी टॉपिक होता है तो उस पे मतलब जो कोर्ट में दिया रहता है, जैसे इसमें दिया है जनरल डायरेक्शन, ऐसे जो हम्म वर्ड्स होते हैं तो उसका मतलब कुछ मतलब नहीं होता क्या? जो लिखना है वही लिखना है क्या? मैं समझा नहीं। अच्छा, मतलब मैं क्या आप बोल ये कह रहे हो कि जो ये कोर्ट स्पेसिफिक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी हो हम ये लिख दें, ये कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब अगर सर दूसरा डायरेक्टिव कुछ के कोर्ट बारे में। होता है, मतलब अच्छा, डायरेक्टिव, कि अगर डायरेक्टिव चेंज हो रहा है तो? हाँ मतलब वही कि देखो, क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन मतलब है, मैं बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। पहला क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द हाँ। चैलेंजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तीसरा क्वेश्चन आ गया, द हाँ। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज फेसिंग चैलेंजेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तीन क्वेश्चन बनेंगे, हम्म, तीनों में हाँ। सेम डेफिनेशन जाएगी, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डिफाइन कर रहे हो, क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर रहे हो। हाँ, और बॉडी भी सेम ही आएगी क्या फिर? नहीं, बॉडी चेंज होगी क्वेश्चन के हिसाब से। ओके। आपको सेम, देखो, पॉइंट सेम रहेंगे बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करने पड़ेंगे। जो फॉर डिमांड एग्जाम्पल, होएगी क्वेश्चन की वही तो लिखेंगे हाँ, ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है फीचर्स, तो आप सिर्फ फीचर बता दो। अगर उसने पूछा है कि व्हाट आर दी वेरियस चैलेंजेस इट इज फेसिंग टुडे, तो एक फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इसी का चैलेंज आपको बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का 2024 का इलेक्शन, ठीक। हम्म, दूसरा फीचर, करेंटली म्यांमार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, दे सेड के 65 डिस्ट्रिक्ट वी विल हैव नो इलेक्शन, सो इट इज नो रिप्रेजेंटेशन। आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा अपने आंसर को। हम्म, लेकिन बॉडी सेम रहने, ओवरऑल जो आर्गुमेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी नुआंस डिटेल्स है वो चेंज होंगी। ओके। ओके। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट विल लीड टू अकाउंटेबिलिटी, पॉपुलर अकाउंटेबल लेजिस्लेचर हो जाएगी। पॉपुलर पॉपुलर सोवेरेनिटी, सोवरेनिटी, हाँ, पॉपुलर सोवेरेनिटी हो जाएगा बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बस यही यही सही है, सब जेनरिक बात है। हमारी कंट्री के ही फीचर है। डेलिब्रेशन हो जाएगा, राइट टू डिसेंट हो जाता है यहाँ पे। पार्टी बेस्ड कंपटीशन। ठीक है, पार्टी बेस्ड कंपटीशन रहता है। अब एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? किसी ने बीच में पहले एग्जांपल दिया था माई जीओवी का। गवर्नमेंट इज ट्रस्ट, पीपल आर ट्रस्ट। ठीक है, बिल्कुल, लिख दो। चैलेंजेस क्या हैं इसके? चैलेंजेस आपको क्लियर होंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रू नहीं है, बांग्लादेश का एग्जांपल लिख दो, म्यांमार का एग्जांपल लिख दो, रिप्रेजेंटेशन में इश्यूज हैं। दूसरा चैलेंजेस क्या है? देयर इज राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन विच इज लीडिंग टू लैक ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा एग्जैक्ट वाला, सबको समझ में आ गया क्या? ठीक। The entire parties are fighting only on one candidate rather than सर fighting on individual MPs. हाँ, यही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाँ, एक्चुअल लिखो, एग्जाम में। हाँ लिखो। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल लिखो यार, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि बीजेपी सिंस 2014 इज फाइटिंग ऑन ओनली वन पर्सनालिटी। हम्म। सिंपल बात है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखो, आईएनसी, आईएनसी इज स्टिल सेंटर्ड अराउंड गांधी फैमिली। और अगर ये ना लिखना हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना वो रीजनल पार्टीज है, जहां तो खुलेआम हो रहा है। टीएमसी मतलब ममता बनर्जी, डीएमके मतलब स्टालिन, एसपी मतलब। एसपी मतलब समझ गया। ठीक। तीसरा इशू क्या है? वी वीक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। देखो, एसपी वगैरह मत लिखा करना, कारण है साउथ वाली पार्टीज ना ज्यादा सेंटर्ड है। हालांकि एसपी भी लिखो, क्या दिक्कत है तो है ही। मुझे किसी ने बताया था जब मैं मेंस लिख रहा था कि गवर्नमेंट इज टुवर्ड राइट, तो जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं दे आर ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। मैं कहा, ठीक है लिख देंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैंने लिखा, फिर नंबर नहीं दिया।
तो इसलिए इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रल आंसर लिख देने चाहिए। नेक्स्ट इज डिजिटल डिवाइड। ये सब जेनरिक बात है। चलो कंक्लूजन क्या होगा इसका? और मजेदार बात यह है कि फिर मैंने भी एक ही एडवाइस दी। जब मेरे इंटरव्यू कॉल आ गया, मुझे लगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब राइट वाले आंसर काम कर गए मेरे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, आई गिव हिम द सेम एडवाइस। मैंने कहा तो एक काम करना, लिख के आना। उसने इस बार लिखा, क्योंकि बाद में मैंने उसको बताया नहीं कि अब मत करना ये काम, उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कंक्लूजन कर सकते हो हना पिटकिन से। हना पिटकिन says that representation without responsiveness is domination. रिप्रेजेंटेटिव में ये जो ठीक, चैलेंजेस में ये पॉलीआर्की और पॉलीआर्की वो सब बिल्कुल लिख बिल्कुल, सकते हैं क्या, सब ऐसा सब इलाइटिस्ट सब वाला वो सब लिख स्कॉलर्स? सकते हैं। सेम आर्गुमेंट है, मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके थे। चाहो तो दोबारा लिख लो, ओलिगार्की। चलो अब देखो, हमने जो 3 सेट ऑफ थियरी पढ़ी हैं, अब इन 3 थियरी को याद रखना आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन 2021 का, फ्री एंड फेयर डिलीब्रेशन इज की टू फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक, हैबरमास, ये हना पिटकिन, ये सब इसी में लिंक करना। ठीक है, ये सेम आपका जो हमने पढ़ा था ना, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट यूपीएससी ने थोड़े से वर्ड चेंज किए हैं। फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन ऐड कर दिया उन्होंने बस, एंड फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही सेम जेनरिक वाले आइडिया, कंसेंसस डेमोक्रेसी। ठीक, अब इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होगा, जो है इस क्वेश्चन की दूसरी डिमांड, कि इट इज की टू फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो मेन आर्गुमेंट जो है वो बनेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन, हाउ इज इट लीडिंग टू डेमोक्रेसी? बताओ, For एम्पावरमेंट ये any वाला करके। आर्गुमेंट policy, देना। क्या? for any एम्पावर policy to be एक मिनट मुझे, for any policy to be legitimate, it should be result of dialogue among people. Evermore. परफेक्ट, इसको ऐसे लिखो, देखो, इट विल लीड टू लेजिटिमेसी थ्रू कम्युनिकेशन, है ना? ये तो बात है जो आप बोल रहे हो। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? बताओ। इट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब डेलिब्रेशन हो जाएगा, तो जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होते हैं ना सोसाइटी में, वो ऑटोमेटिकली मिनिमलाइज हो जाएंगे। एंड देयर इज वन स्कॉलर हु सेज पंचायती राज और स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या नाम है यार उसका? किसी को याद है किसने बोला है पंचायती राज स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी? रजनी कोठारी है सर शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं, देश वेस्टर्न स्कॉलर, एकदम दिमाग से स्लिप हो रहा, बहुत अच्छा कोट है उनका। और एक और कोट है इसी में, मेरे को कल याद दिलाना, मैं आपको कोट बताऊंगा। द कोट इज कि बिकॉज ऑफ द डेलिब्रेशन, what we have done is we have transformed conflict from society to conflict in parliament. तो डेलिब्रेशन की वजह, डेलिब्रेशन डेमोक्रेसी के साथ में क्या हो गया है कि जो सोसाइटल लेवल का कंफ्लिक्ट था, वो हमने पार्लियामेंट में लेके आ गए, जिससे क्या हो गया है कि जो टेंशन है सोसाइटी की वो कम हो गई है। फॉरगेटिंग हिज नेम, कल याद दिलाना इसको, मैं स्कॉलर ढूंढ के लाऊंगा कल इसका, इसमें दिया हुआ है क्या?
डेविड नील क्या है सर? नहीं 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 नहीं, डिविडेंड नहीं है। शुम्पीटर है क्या शायद? मिनिमलिस्टिक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव, deliberative, Habermas, Amy Gutaman, Dennis Thompson, then theories of elitist, pluralist, McPherson, controversies, ये रहा देखो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग जो हम पेपर 2A में आया है, यहीं से तो आया है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, बैकस्लाइडिंग हो रही है, पॉपुलिज्म हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज जो हैं। उस दिन बताया था ना आपको, डेनी रॉड्रिक्स का ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा, याद है क्या था? कि एनी नेशन कैन नॉट हैव ग्लोबलाइजेशन plus sovereignty plus democracy at the same time. डैनी रॉड्रिक्स, ये सब यहीं पढ़ना है, जिससे कि 1B एंड 2A में ग्लोबलाइजेशन में भी सेम आर्गुमेंट जाएंगे यहीं से उठ के। बट सर और इसमें क्या है? इसका एग्जाम्पल यूएस है, तो यूएस में बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन भी है, हाँ सॉवरेनिटी भी है, डेमोक्रेसी भी है। है ना, ये बिल्कुल यूएस एग्जाम्पल है। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था ना इस बार, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नहीं, ये तो बैकस्लाइडिंग वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि ऑफ लेट देयर हैज बीन राइट ऑफ सेंट्रिस्ट पार्टीज। किसी को याद है 25 का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? जो सीजन्ड कैंपेनर्स है उनको याद होगा। कौन है अपने सीजन? एक तो अरविंद है, एक वत्सला है। बताओ क्या था 25 का क्वेश्चन दोनों? आवाज आ रही है कि गायब राइज हो ऑफ गए? सेंटर लेफ्टिस्ट पार्टी सर था। ये क्या बोला आपने सीजन करके? 25 का एग्जैक्ट याद तो क्वेश्चन नहीं बताओ। है। ओके, याद नहीं है। मुझे लगा तुम दोनों एक्सपीरियंस हो, तुम्हें सबसे ज्यादा याद होगा ये। इट The वाज राइज ऑफ सेंटर राइट पार्टीज। centrist or center-left political parties have been facing setbacks, while center-right parties have been in ascendancy the world over. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ट्रम्प और बोन इन हंगरी, मोदी जी अपने यहाँ। जापान में सनाई तकाइची। बिल्कुल, जापान में सेम गोस फॉर इटली। अब इसका काउंटर क्या है? फ्रांस। फ्रांस में भी लेफ्टिस्ट है, हाँ। हम्म। और तो ये वेनेजुएला भी में भी अभी सेम, लेफ्टिस्ट ही थी, बट वो हटा दिए गए हैं। अब तो हो गया जो होना था वहां। तो यही सेम, जो स्कॉलर्स हैं यही सेम थिंकर है, इस क्वेश्चन में जाएंगे। तो एक थियरी से 25 के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक मिनट, इसमें देखो मैं कुछ है क्या काम का। लोकसभा प्रोडक्टिविटी, जेम्स फिशकिंस का डेमोक्रेटिक, ये क्या है? डेलिबरेटिव पोलिंग, ओपिनियन चेंज, बिकम मोर इन्फॉर्म, कन्वर्ज। अच्छा, ये देखो, इसको भी याद लिख लो। जेम्स फिशकिन का डेलिबरेटिव पोलिंग, इसको याद करना, कहीं भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया है तो। He says that due to deliberation, opinion of people changes, they become more informed, and it ultimately lead to societal convergence. वही जो मैं बता रहा था अभी आपको। जेम्स फिशकिन, डेलिबरेटेड पोलिंग। ये सब स्कॉलर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मैम ने पढ़ाया नहीं ये सब। नेक्स्ट कोई और अच्छा स्कॉलर है? जेफरसन का सेंट्रल मॉडल नहीं, बेकार है। डेनमार्क का बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं। सम गुड स्कॉलर। डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? इंडिया का माईजीओवी है। जेम्स मेडिसन कुछ था इधर अभी, सिस्टम नहीं, बेकार है। चलो, नेक्स्ट क्या है? एआई एंड डेलिब्रेशन, हाँ। एआई में कुछ स्कॉलर है क्या?
मिस इन्फॉर्मेशन, डिलीब्रेशन क्वालिटी, एआई फैसिलिटेट। हाँ, ये अभी एक नया चैलेंज ऐड कर लेना डिलीब्रेशन में कि देयर इज challenges ड्यू टू एआई बिकॉज एआई is not leading to consensus founding. ठीक, there is a risk of filter bubble, there is a risk of manipulation, bias in algorithms. आपने पढ़ा था ना रॉल्स का, क्या था, याद है ये नहीं याद है? that there is a need to go to Rawls theory of algorithm by whale while training the AI setup जिससे कि bias ना हो. Same goes for deliberation. फिल्टर बबल बन जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो जा रहा है. सैंडर्स का क्या है? अगेंस्ट deliberation, democratic norms follow certain communication style, rational argument reflect white male educated pattern, exclude emotional appeal, result marginalization, already disadvantage. हाँ चलो इसको भी ऐड कर लो कि डेलिब्रेशन के चैलेंजेस में लिन सेंडर्स कह रहे हैं कि इट लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप. क्योंकि इसको तो फेमिनिस्ट में भी यूज कर सकते हैं ना. फिर तो हम जो फेमिनिस्ट क्रिटिक बनेगा इसका वो ये बनेगा कि वुमेन वॉइसेस तो हर्ट ही नहीं हो रही क्योंकि लिन सेंटर का आर्गुमेंट डालो. ही सेज दैट द रेशनल आर्गुमेंट जो इमर्ज होते हैं इट लुक्स वाइट मेल एंड एजुकेटेड. तो फिर तो पोस्ट कॉलोनियल भी आ जाएगा इसी में ही कि जो ग्लोबल लेवल पर डेलिब्रेशन हो रही है दे आर डोमिनेटेड बाय वेस्ट. बताओ आएगा कि नहीं आएगा? कॉल चल रही है या कट गई या सब ब्लैंक हो गए? आ रही है चल वॉइस। रहा है सर. तो क्या इंटरेस्टिंग नहीं है ये कि सब गायब हो चुके हैं एकदम? हमने लिखा है पहले में पॉइंट, मेजॉरिटेरियन बायस की माइनॉरिटी वॉइस कैन बी सबसाइडेड. तो साइला इसको अंदर बिन ऐड कर दो हबीब बस. लिन आप। सेंटर ऐड कर दो वहाँ. हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं अब. नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. रॉबर्ट डेल का पोलियार की तो सब लिख ही लेंगे आराम से. हाँ, एलिटिस्ट थियरी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है, 25 में भी आया है ये. एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी. लेट मी सी कुछ अच्छा आर्गुमेंट है तो एलिटिस्ट के लिए. Democracy is ruled by elites, not directly ruled by people, concentrated in the hands. वही विल्फर्ड मॉस्का, मिचेल्स, शुम्पीटर. करंट अफेयर्स में क्या है? यूएस का नाइस आर्गुमेंट. चलो इसको यूज करेंगे. इसको याद दिलाना है, यहाँ से आर्गुमेंट उठाएंगे. एलोन मस्क पॉलिटिकल रोल, टेक ओलिगार्कीज पावर, इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रोवर्सी, एमपी पॉलिटिकल फैमिली से एंट्री टू पॉलिटिकल 43% क्रिमिनल फेसेस क्रिमिनल चार्जेस. चलो इसको यूज करेंगे एग्जांपल्स में. याद दिलाना ठीक है. बताओ if a questions come तो what will be the introduction? Sir, it is a form of democracy in which the capitalist class control the decision making. मतलब वो एक तरह से मार्केट प्लेस होता है जिसमें वो कंज्यूमर और वोटर को कंज्यूमर समझते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरप्रेन्योर. इंट्रोडक्शन बताओ पहले, मीनिंग नहीं चाहिए. हाउ विल यू राइट इन एग्जाम? Our lies whether with it small be section. एक एक करके. whether it be a liberal society or a socialist society, power lie on small group of section of population. ठीक है. और तो जो आपने बताया फिर उससे अच्छा तो मॉस्को ही लिख दो डायरेक्ट. जो मॉस्को का कोट है कि एवरीवेयर इन एवरी सोसाइटी देयर आर 2 सेट ऑफ पीपल, द रूलर्स एंड द रूल्ड. Idea of ruling class. हाँ यही तो आर्गुमेंट है ना आपका. तो ये सब मॉस्को लिखो सीधा सीधा उसी में कि देयर आर 2 सेट ऑफ पीपल, रूलर्स एंड द रूल्ड. देखो रॉबर्ट मिचेल का नीचे लिख सकते हैं बिल्कुल. ये भी स्कॉलर्स में जाएंगे हम नीचे. देखो इसके थियरी को इंट्रोडक्शन ऐसे बनाना, कभी भी एलिटिस्ट थियरी आए या फिर रूलरिस्ट थियरी आए
उसको ऐसे लिखना कि इट चैलेंजेस द एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, इट चैलेंजेस द रोमांटिक नोशन ऑफ पीपल्स रूल एंड रिप्लेसेस विद, फिर अब यहां लिख दो मॉस्का। ठीक। एंड इट सेज दैट द गवर्नमेंट इज रन बाय competing elites which are legitimized through periodic elections. Government by competing elites legitimized through periodic elections. Scholars सबके पास वही सेम होंगे, विल्फर्ड, परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिचल्स, सी और राइट कोई मिल्स। टी राइट मिल्स, शुम्पीटर, रॉबर्ट डहाल, सेम है। यस सर। अब स्कॉलर के आगे आओ बॉडी पे, फिर एंड आवाज नहीं आ रही। देखो अब इसकी बॉडी ऐसे बनाओ, आपको बॉडी में एक क्वेश्चन एड्रेस करना है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको बताना है व्हाट आर द कोर फीचर्स of elitist theory of democracy, which means that how in elitism it is not the rule of the people. इसमें आपको आर्गुमेंट बनाना है प्लस उसका एक एक एग्जाम्पल देना है। बताओ एग्जाम्पल दो और आर्गुमेंट दो। राइट मिल का सर पावर इलीट का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन थोड़ा सा वो सर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पावर इन यूएस एंड द लाइंस ऑफ हाँ, मिलिट्री कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल लीडर्स गवर्निंग बियॉन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल, यही सी रेड में लिखना इसको। सी रेड देखो, एक आवाज काम नहीं आ करना, जो इसके चार स्कॉलर है ना अपने, वन इज परेटो, द अदर इज मॉस्का, तीसरा इज मिचल्स, चौथा इज रॉबर्ट डाहल एंड लास्ट इज शुम्पीटर और सी राइट मिल्स। तो हमेशा जब इसकी बॉडी बनाना इस क्वेश्चन की, तो बॉडी के आगे एग्जाम्पल में स्कॉलर लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, देर इज इन एलिटिज्म देर इज मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल्स कंसेंट। कैसे होता है? मीडिया के थ्रू होता है, कंटेंट मैनिपुलेशन। फॉर अब इसका ब्रैकेट में एग्जाम्पल देना, देर इज अ थियरी ऑफ लिपमैन। क्या है पता है किसी को? बिवाइल्डर्ड हर्ड, हर्ड पता है ना क्या होता है? झुंड। झुंड। अब बिवाइल्डर्ड हर्ड क्या होता है फिर बताओ? इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कि इट इज ड्यू टू मीडिया that your content your consent is being manipulated and you are confused कि तुम्हें कहाँ जाना है। so the elitist जो people होते हैं, they always try कि आप एक डिसीजन ले ही ना पाए, क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इधर से आएंगे बीजेपी वाले जो कहेंगे देखो हमने पहलगाम में ये कर दिया, उधर से आएंगे कांग्रेस वाले कहेंगे देखो पहलगाम में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब आपको पता नहीं चल रहा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ऊपर से जी न्यूज वाले आएंगे जो कहेंगे देखो कराची में अलग अननोन लोकेशन से घुस गए। सो दीज एलिट्स विल ऑलवेज मैनिपुलेट योर कंसेंट एएनआई वाले आएंगे कॉपीराइट लगाएंगे। while you will be voting in the next election. This is the surety that you will be unsure कि पहलगाम अटैक में हुआ क्या था एग्जैक्टली, टेरर बेस कैंप उड़ाए उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज कोई कंक्रीट हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एंड रूलिंग एलिट्स विल नेवर अलाउ कि इंफॉर्मेशन हम तक आए, दे विल ऑलवेज मैनिपुलेट। दूसरा क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर विल बी कंट्रोल ऑन कैपिटल, कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड effort to restrict your participation.
तीसरा क्या सर होगा? इसमें थ्योरी ऑफ रिसोर्स डाल सकते हैं क्या? क्या? तीसरा थ्योरी सर ऑफ रिसोर्स थ्योरी ऑफ डॉर्किन का। सर्कुलेशन ऑफ पावर। बिल्कुल थी, यही तो है सर्कुलेशन ऑफ पावर। सर एक ये एस्पेक्ट लिख सकते हैं कि इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ना कि सब्सटैंटिव। Restricted participation. हम्म। Restrictive participation is nothing but procedural democracy only. We have a concept of citizen charter. राइज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इन How पॉलिटिक्स। many of you have ever seen a citizen charter in your life? सामने रखा हुआ। कभी नहीं सर। यस सर, मैंने देखा है, हमारे ऑफिस में लगाया हुआ है सर। बैंक में देखा है सर। चलो, एक ने देखा है, और ऑफिस में लगाया है सर हमारे। नहीं, आपने देखा है, मैं मान रहा हूँ, बाकी और लोग। हाँ। बस एथिक्स का टीचर पढ़ाते हैं तो उसी में दिखा देते हैं सर। बस किसी ने आज तक सिटीजन चार्टर देखा नहीं। हमने हमेशा क्वेश्चन में यूज कर लिया, वे फॉरवर्ड में यूज कर लिया कि सिटीजन चार्टर को कैसे इन्फोर्सबल बनाना है। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन, बिकॉज सेकंड एआरसी इज सेइंग कि भैया इनको लेके आओ सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेशन में, पीपल को इन्वॉल्व करो। बट कोई हमसे पूछ रहा है क्या कि चार्टर बनाना कैसे है? काफी इंस्टीट्यूशंस ने तो बनाया भी नहीं है। एग्जैक्टली, काफी इंस्टीट्यूशन ने बनाए नहीं है। काफी ने क्या, 90% ने तो बनाए भी नहीं है अब तक। एक एग्जाम्पल है जो हम हमेशा मीन्स में यूज करते हैं, वो है रेलवे का चार्टर। बस। दूसरा है ये पासपोर्ट ऑफिस वालों का चार्टर। पोस्ट पोस्ट वालों ये का दो। सर। हाँ, पोस्ट। नहीं, पासपोर्ट ऑफिस का इनका चार्टर है कि आई थिंक 28 डेज में आपको मिलेगा पासपोर्ट। सो दिस इज नथिंग बट रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन। ग्राम सभा। अच्छा चलो, एक ग्राम सभा है और एक है वार्ड सभा, ये वार्ड कमेटी। ये बताओ तुम में से कितने लोग ग्राम सभा वार्ड कमेटी के मेंबर हैं, या कभी इनकी मीटिंग में अटेंड करी है, और कभी सुना भी है कि मीटिंग यहाँ हो रही है? मैंने अटेंड किया सर। बस सर लक्ष्मीकांत में पढ़ा है बस। चलो, एक ने अटेंड करी है। और सर इसमें हम ये वाला भी डाल सकते हैं ना, मिथ ऑफ मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। कि जो भी पोस्ट है मैनेजर्स की, दे आर नॉट ओपन टू एवरीबॉडी, डेमोक्रेटाइज नहीं है, दे आर स्टिल कैप्चर्ड बाय एलिटिस्ट। थोड़ा सा ना वेग हो जाएगा, इंटरलिंक करने के लिए। थोड़ा सा वेग आर्गुमेंट जाएगा ये। वो वेग इसीलिए जाएगा ना कि वो ये कह ही नहीं रहे कि जो मैनेजरियल रिवोल्यूशन है, वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कंट्रोल करेंगे कॉमन पीपल। बट यहाँ पावर की बात हो रही है, ये एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पीपल कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो इंडस्ट्री से आगे निकल के डेमोक्रेसी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैनेजर रिवोल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप, सर मैंने एलिटिज्म इज द सेकंड स्टेप। थोड़े महीने पहले एक यूएस पे आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें एक वर्ड था टेक्नोक्रेटिक ओलिगार्की करके, या ब्रो ओलिगार्की, कुछ ऐसे वर्ड था। जब इलॉन मस्क और ट्रम्प देवर वेरी गुड फ्रेंड्स, तब आया था ये। वो वर्ड हम इसमें कोट कर टेक सकते ओलिगार्की, टेक ओलिगार्क्स। हैं। मेरे को ध्यान नहीं है, ये एक ब्रो ओलिगार्की करके कुछ वर्ड था। हाँ मैं सर, एक ये बार। था इसमें, मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी जो हम्म। कंपनीज है वो कैसे डेमोक्रेसी अच्छा, वो कंट्रोल कर डोमिनेट कर रही रही है है। यूएस में, नई इमरजेंसी हो रही है। हाँ हाँ हम्म। सर हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट आर्गुमेंट बताओ, और क्या हो रहा है वहां पे? देयर इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। पुराने सर इसको एग्जाम्पल लिख रिलीव सकते हैं, इंडिया का इंस्पेक्टर राज ब्यूरोक्रेटिक बिल्कुल, कंट्रोल में। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, अब अपने पास कितने पॉइंट हो गए? एक, दो, तीन, चार, और साथ में स्कॉलर भी हैं जो साथ साथ चलेंगे, मॉस्का, मिचेल्स, शुम्पीटर। सर इसको रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट से भी लिंक कर सकते हैं क्या? मैं बस पूछ रहा एलिटिज्म हूँ। में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन द एलिट स्टेट द स्टेट इज रिलेटिवली ऑटोनोमस। और इसको फिर अगर लिंक करना है तो इंट्रो में लिंक करना। चलो,
अभी बताओ कि व्हाट इज द काउंटर पर्सपेक्टिव। सर एक मिनट, एक डाउट था। हम्म आप वो साथ साथ चलेंगे मतलब वो बताने वाले थे, लेकिन आप रुक गए हो। मतलब वो मॉस्का वगैरह कैसे यूज करना है, पैरेटो वगैरह? अच्छा, मॉस का ऐसे यूज करना है, देखो इसमें हम जो भी आर्गुमेंट देंगे, फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन ऑफ कंसेंट, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल में एक स्कॉलर लिख सकते हैं हम। दूसरा, इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में आप लिख दो मॉस्का, ही कॉल्स लीड द पॉलिटिकल क्लास। दूसरा, तीसरा हुआ, अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल दिखाना है तो इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। वो किसकी थ्योरी है? पावर्स आर सर्कुलेट बिटवीन फॉक्सेस एंड लायंस। बताओ। परेटो। परे तो परेटो। पैरेटो, पैरेटो। बस ऐसे चले चला जाएगा साथ साथ। ओके, ब्रैकेट में लिखना फॉक्सेस है। ऑन लाइन। हाँ, हाँ ब्रैकेट में लिखते चले जाओ बस। एग्जामिनर इतना समझदार है कि आपके आर्गुमेंट को समझ ठीक, लेगा। ठीक है सर। ठीक। यस सर। चलो, नेक्स्ट इज, इसका काउंटर पर्सपेक्टिव बताओ कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर इसमें प्लूरलिस्ट सर, गवर्नेंस का काउंटर। एग्जांपल ले इज इट सकते रियली हैं। डिफाइनिंग रियलिटी और द रियलिटी इज वर्स, या फिर रियलिटी इससे अच्छी है? पर वो इसमें टेक्नोलॉजी से पार्टिसिपेशन और ज्यादा हुआ है। इसमें ना ऐसे करो, देखो इसमें दो पर्सपेक्टिव बनाओ। एक पर्सपेक्टिव निकलेगा कि भाई जो रियलिटी वो इससे भी खराब है। पहले तो एलिटिज्म चल रहा था, अब क्या चल रहा है? कि पहले तो ये हो रहा था कि पावर जो थी वो चलो डिफॉर्म्ड कैपिटलिस्ट कंट्रोल पॉलीआर्की। कर रहे थे, अभी हो रहा है नहीं, कैपिटलिस्ट में भी एक सेट ऑफ क्लास है, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लास है जो कंट्रोल कर रही है। हम्म। दूसरा है जो बनेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, देर इज राइज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आरटीए मूवमेंट इन इंडिया, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, अरब स्प्रिंग, मी टू प्रोटेस्ट, दिस शोज दैट ऐसा नहीं है कि एलिटिज्म है, देर इज राइज ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल। अब इसको कंक्लूड करो, बताओ। अच्छा, इसका क्रिटिक एक और बनेगा, इसका क्रिटिक ये एक और बनेगा कि दिस थियरी इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, बट इट इज इग्नोरिंग द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एम्पावर पैसिविज्म। एम्पावरमेंट ऑफ मासेस तो हो नहीं रहा। एग्जैक्टली, इट इज इग्नोरिंग इट। दिस थियरी इज डेमोक्रेटिकली पैसिविज्म वो कर रही है एडवोकेट, क्योंकि इसके हिसाब से तो कोई रूल कर ही नहीं रहा फिर। तो इफ somebody, if the power is always getting exchanged, then how is it possible that Aam Aadmi Party is winning out of nowhere? तो काउंटर ही तो है ये, कि अगर पावर वाज ऑलवेज सर्कुलेटेड बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, तो हाउ आउट ऑफ नोवेयर आम आदमी पार्टी गॉट द पावर इन दिल्ली एंड अगेन गॉट द पावर इन पंजाब? एक और क्रिटिक है इसका, क्रिटिक ये है कि इट इज इग्नोरिंग द, अच्छा ये तो हो गया ना, मोरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अभी आई थिंक आपने बताया मोरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इग्नोर करती है ये। चलो, अब कंक्लूजन बताओ क्या बनेगा इसका। इसका एक कंक्लूजन बहुत अच्छा रॉबर्ट डाल ने खुद ही दिया है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। रॉबर्ट डाहल ने बोला है कि, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा कोट है ये, कि डेमोक्रेसी में नेवर बी द रूल ऑफ ऑल, बट इट कैन बी द रूल दैट allows
all to rule. Those who rule them. समझ में आ गया? ये बताने की जरूरत है। बताओ, जल्दी बताओ। बता दीजिए सर। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में हो सकता है कि रूल ऑफ ऑल ना हो, बट इट इज ऑलवेज मेक श्योर दैट if somebody is getting ruled, then he will have all the chances to rule himself one day. This is all about democracy. कि हो सकता है आज आपके ऊपर जो रूल कर रहा हो, कल आप उसके ऊपर रूल कर लो। चर्चिल का यूज कर सकते हैं सर इसमें। किसका? चर्चिल का। क्या है बताओ? इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंटिल वी डिस्कवर अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, यू डिस्कवर द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन पावर अथॉरिटी से लेना है जो इसी से मैच हो जाता है। तो सर इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर हो जाएगा इससे। यूनिटी थियरी ऑफ पावर आई नहीं अब तक यूपीएससी में कभी, बस हमने पढ़ी है वो। 2 बार डेमोक्रेसी पूछी, उन्होंने कभी पावर पूछी नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं ना। तो थोड़ा सा आपको वर्ड्स ट्विस्ट करने हैं, आंसर तो सेम ही निकल जाता है। एक क्वेश्चन है ये रहा, रिलेशन क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। चलो इस तो लेजिटिमेसी में जाएगा पूरा पूरा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्वेश्चन और इतना अच्छा जो ले सकते हैं भी 10 मिनट के अपने पास। पार्टिसिपेटिव हो गया। फ्री एंड फेयर डिलिब्रेशन डन। आई थिंक वी आर डन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। बाकी जो है वो, ये एक क्वेश्चन है, इसको लिख लो बस, इसकी नीड नहीं है। चलो इसको ना एक काम करते हैं, सर 10 ये मिनट लेते हैं। क्या बोल रहे हो, बोलो। जुडिशियल डेमोक्रेसी वाला वो बाद में आता है क्या वो? भीगू पारिक वाला। 2014 का क्वेश्चन। हाँ हाँ। इंडिया इज थ्रोन अप अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी दैट हैज नो पैरेलल। इसको जुडिशियरी में लेंगे, क्योंकि अभी इसमें आर्गुमेंट हम हमारे आएंगे नहीं, वहीं पे आएगा एग्जैक्ट। देखो ये क्वेश्चन है नाउ, एक क्वेश्चन हम लिखेंगे आज। क्वेश्चन इज सक्सेस ऑफ कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी lies in state limiting its own power। 8:50 हो रहे हैं, 10 मिनट है, 15 मार्कर है, 9 बजे तक लिखो। चलो, डेमोक्रेसी डन। सारी थियरी याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएंगी आगे।
चलो टाइम्स अप। पेन डाउन। कितना का आंसर पूरा हुआ? 3 पेज। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही सर। 3 पेज पूरे हुए? नहीं सर, 3 तो नहीं हुए। नो ठीक। सर। हो गए? नो। अच्छा चलो ठीक है। बताओ आज के लेक्चर में कोई डाउट या वाइंड अप करें? सर ये आखिरी क्वेश्चन भी ब्रेनस्टॉर्म करा दीजिए। बॉडी पार्ट। अच्छा आखिरी वाला। हाँ जी। चलो करा देते हैं। चलो इसमें एक शर्त है, सबको बताना पड़ेगा क्या क्या लिखा है। ठीक। मेरी तरफ से डन है। तो डेलिब्रेशन कैसा होगा? ये तो एलिटिस्ट हो गया। लॉ लॉ लिखा है सर, डेलीगेटेड पावर जो था वो। एक फिर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, सबको आने दो पहले। क्या था क्वेश्चन? सक्सेस ऑफ कंटेम्पररी स्टेट लाइज इन। चलो बताओ इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन से पहले ही बताओ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या क्या समझा। कोई 2-3 लोग बताओ फटाफट से। Like its state should restrict its power for the promotion of fundamental right, liberty of citizen. ठीक है और? क्लासिकल लिबरल्स का स्टेट इज नेसेसरी इविल। चलो ठीक है और और? फिर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का हेबरमास वाला जो है, पब्लिक रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है हाँ तभी हम स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। ठीक है और कोई? There should be check and balances and separation of आपका हो powers. गया, अब किसी और को बोलने दो। और कोई बताओ। इन दोनों के अलावा बताओ कोई तीसरा। टोटल 7 लोग है ना, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Sorry, state provide the basic amenity for the representation of marginalized community, but they are limited by the capitalist and elitist class. ठीक। और कोई? चलो तो मतलब तो सब समझ गए, सीधा सीधी बात ये है। अब क्लासिकल लिबरल किसने लिखा था? तो मैंने। ठीक। दूसरा माइनॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, आई थिंक अंकित ने लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? नहीं सर, मैंने elitist वाला लिया था। तो शायद अरविंद ने लिखा है फिर शायद। Yes, sir. हाँ ठीक है। पर्सपेक्टिव एकदम सही है दोनों के। एलिटिस वाला भी ठीक है। एलिटिस वाला क्या लिखा था एक बार दोबारा बोलना। सर वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं और पार्टिसिपेशन नहीं होने देते हैं, तो स्टेट की नहीं ये वाला जो, फंक्शनिंग नहीं हो नहीं पाती ये है। वाला जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये बहुत ज्यादा वेग है। इन दोनों का इंटरप्रिटेशन एकदम ठीक है। जो क्लासिकल लिबरल की कोर आइडिया है, इसको जॉन लॉक से समझो। दैट क्या है उसका आइडिया? वेयर एवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस। ट्रेनिंग बिगिंस। यही है ना? इस क्वेश्चन का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द मेजोरिटी बट ऑन द रेस्ट्रेंट ऑफ द पावर, एंड व्हेन द स्टेट विल लिमिट इट्स ओन पावर, स्टेट का जो पावर अपना लिमिट करेगा, सो इट विल नेचुरली गिव स्पेस। जो डेमोक्रेसी में इसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग स्पेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये पीपल है, ये स्टेट है। जब इन दोनों के बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस होगा, तो नेचुरल सी बात है कि जो स्टेट की ओवरआर्चिंग पावर है, भाई स्टेट को ज्यादा पावर क्यों है? बिकॉज इट कंट्रोल्स वायलेंस। और ब्रीदिंग स्पेस से क्या होगा? इट विल नॉट कंट्रोल वायलेंस बट इट विल ट्राई टू फोकस कि मैं लोगों को केपेबल बना दूं सर ये rather जॉन than रोल्स using का ये violence। जॉन रोल्स का ये भी लिख सकते थे क्या कि द सोल
region for creation of Commonwealth to protect the life, liberty and property. ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब दूसरा आर्गुमेंट आओ, बॉडी। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक, बॉडी ये बताओ कि इस क्वेश्चन की कैसे कैसे बनाई है, कोई एक दो लोग बताओ बस। कोई भी दो लोग। इसकी बॉडी देखो ऐसे बनेगी, that how and why the state should limits its own power। यही तो है क्वेश्चन की मेन बॉडी। हाउ हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या रूल ऑफ लॉ से? परफेक्ट परफेक्ट, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इन्हीं का लॉजिक देना है बस आपको वाई में, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो क्या होगा, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ है तो क्या होगा। मैन जो है वो रैशनल है। दो आ सकते हैं, एक लिबरल का या फिर हॉब्सियन का भी दे सकते हैं, जैसे हॉब्स ने बोला क्या? था law is the source of power, law is the command of the sovereign, it comes with power of punishment, but state absolutism इसलिए ही है so as to protect the rights of man। या फिर liberals का कि man is rational, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, he has surrendered ठीक these है, three rights। ठीक है, दोनों सही है, बट अंतर इतना है, देखो हॉब्स जो है ही इज एक्सट्रीम एब्सोल्यूटिस्ट, बस कोर्सिव इशू यही है। पावर आ रही है उसकी। हाँ, वो ज्यादा पावर दे रहा है स्टेट को। लॉक जो है वो बीच में है, कह रहा है स्टेट बस रेगुलेट करता रहे। तो लॉक ज्यादा इसमें नाइट एकदम हिट। वॉचमैन स्टेट। हाँ, ठीक। नाउ अब बताओ बेनिफिट, कि व्हाट विल हैपन इफ द स्टेट विल लिमिट्स इट्स ओन पावर। लिमिटेशन है, कोई बेनिफिट तो होगा, Man will बताओ be क्या बेनिफिट able है। to exercise his liberty। बस, और परफेक्ट। लिबर्टी में एक डेवलपमेंट वाला कि खुद की अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, और दूसरा फ्रीडम उसको मिलेगी। ठीक, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी एंड पब्लिक रीजन विल ऑटोमेटिकली डेवलप। नाउ अब एक बात बताओ, चैलेंजेस क्या होंगे। भाई इसके काउंटर आर्गुमेंट तो बनेगा कि अगर स्टेट ने लिमिट कर दिया अपने आप को तो क्या होगा, कि एकदम ही लिमिट कर दिया, यहाँ पे क्या हॉब्स स्टेट लिख तक सकते हैं घुस क्या सकते हैं। सर? Covenants without swords are nothing but स्टेट ऑफ law। नेचर। बस 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 बस, दोनों दोनों एकदम सेम बात कह रहे हो। अब बताओ बैलेंस, कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आर, बैलेंस क्या है। बैलेंस बता दो डेविड हेल्ड से, दैट देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेटेड ऑटोनॉमी। दूसरा बैलेंस बता दो क्या है। किसी ने सुना है श्रेया सिंगल केस? वो आईटी केस वाला। जी जी जी, सेक्शन 66A, हम्म it clearly says that there is a need to balance between governance and civil freedom। एक स्कॉलर में डेविड हेल्ड आ गया, एग्जाम्पल में श्रेया सिंगल केस आ गया। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखा है कंक्लूजन पहले, फिर मैं बता दूंगा अच्छा कंक्लूजन। स्टेट एब्सोल्यूटिज्म होगा, अगर स्टेट बहुत इंटरफेयर करेगा देन इट कैन लीड टू ठीक है, कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और कंक्लूजन तो बैलेंस बनाएंगे ना, ये तो एक्सट्रीम वाला हो गया कंक्लूजन एक तरफ का। State should limit its power for the promotion of substantive democracy and citizen empowerment। हाँ, एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड टू अपलिफ्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, कि भाई स्टेट तो लिमिट करे बट लोग भी तो अपने आप को अपलिफ्ट करें। ऐसा ना हो कि स्टेट ने अपने आप को एकदम लिमिट कर दिया and it lead to a scenario where the people do not understand what the minimal governance is, sorry minimal government is। ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बहुत बढ़िया वाला। ग्लोबल कोई कंट्री में ऐसा हुआ है क्या जहां स्टेट रोल आउट हुई हो और फिर कैओस आई हो। सर एक ग्रीस का बांग्लादेश में तो यही एग्जाम, चल रहा है ना।
ग्रीस का एग्जाम्पल तो यही है कि बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी हो गई थी तो गवर्नमेंट डेट में आ गई थी। बट फिर वो आगे वाला है ना कि गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया हाँ, तो डेट इशू हुआ। ये क्वेश्चन दूसरा है। कि गवर्नमेंट ने कम किया हो और वेलफेयर की जरूरत हाँ, पड़ी फिर हो। क्राइसिस शुरू हुई हो। तो ये तो किसी इसको कैपिटलिस्ट इसका इसका सोसाइटी में ही एग्जाम्पल हो ऐसे सकती लिखो। है हाँ, इसका इसका एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ। प्री जहाँ पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी। यही तो हुआ, गवर्नमेंट रोल बैक कर गई। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, सारे लीग ऑफ नेशन वगैरह ने फाइन लगा दिए। गवर्नमेंट रोल बैक करी, लोग एम्पावर्ड नहीं थे। इट अल्टीमेटली गिव राइज टू नाजिज्म। सो हेंस बैलेंस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो मॉन्टेस्क्यू से। ही सेज दैट लिबर्टी एंड्योर्स ओनली व्हेन पावर चेक्स पावर। जब पावर पावर को चेक करेगी तभी लिबर्टी होगी। भाई आपने मिनिमल गवर्नमेंट तो कर दी, बट साथ में पीपल भी तो इतने एम्पावर्ड हो कि वो चेक कर पाए। पीपल एम्पावर्ड ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने गवर्नमेंट, जो सोशलिज्म आपने बताया ग्रीस वाला, कि गवर्नमेंट एक्सट्रीम कर दी, लोगों को पता ही नहीं था कि बेनिफिट छोड़ने कहाँ है, तब भी क्योस हो गई। ठीक। चलो, खत्म आज का सेशन। वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं विद पावर। एंड कल के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ के आना। ओके सर, क्वेश्चंस शेयर कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन शेयर कर देंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर थैंक यू। ओके, बाय बाय।